अगर तुम जेईई मेंस 2026 के एस्पिरेंट हो और अभी भी लगता है कि 200 मार्क्स सिर्फ टॉपर के लिए हैं, तो बस अगले कुछ सेकंड्स में तुम्हारा पूरा माइंडसेट हिलने वाला है। क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूँ वो या तो तुम्हारी रैंक बना देगा, या अगर स्किप किया इस वीडियो को तो वही रिग्रेट रह जाएगा जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को होता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो एंड तक देखना, तो तुम्हें पहली बार क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली जेई मेंस में मार्क्स का गेम कैसे चलता है। लेकिन अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले एक सच्चाई सुन लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेहनत कम नहीं करते हैं, वो मेहनत गलत जगह करते हैं। वो दिन रात पढ़ते हैं फिर भी मॉक्स में 120 से 130 मार्क्स पे अटके हुए रहते हैं, और फिर बोलते हैं पेपर टफ आ गया, लक खराब था, मेरा दिमाग ही स्लो है। अगर तुमने भी कभी ये सोचा है तो ये वीडियो लिटरली तुम्हारे लिए है। अब ज़रा इमेजिन करो, सिलेबस सेम है, बुक्स सेम है, कोचिंग सेम है, फिर भी कुछ लोग 200 प्लस लेके आते हैं और कुछ 100 के नीचे ही रह जाते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता है, डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी का। और यहीं पर 90% स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो हर चैप्टर को इक्वल ट्रीट करते हैं, जैसे जेईई मेंस भी उन्हें इक्वल ट्रीट करेगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी कड़वी है। मैं पिछले सालों के जेईई मेंस पेपर को एनालाइज करता हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स ब्रेक डाउन करता हूँ और देखता हूँ बार बार सच सिर्फ एक सामने आता है। 200 मार्क्स का मतलब 100% सिलेबस नहीं होता है, बल्कि हाईली प्रिडिक्टेबल, हाईली फ्रीक्वेंसी चैप्टर्स का परफेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। पर यह बात कोई सीधा नहीं बोलता है, क्योंकि सबको लगता है सब इम्पोर्टेंट है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम हो और तुम वॉर जीतना चाहते हो, तो क्या तुम हर डायरेक्शन में गोलियां चलाओगे या सबसे वीक पॉइंट पे अटैक करोगे? जेईई मेंस भी बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम है। अभी तुम शायद सोच रहे होगे, सर बस बता दो कौन से चैप्टर्स हैं। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि अगर बिना समझे बस लिस्ट पकड़ ली ना, तो फिर वही साइकिल रिपीट होगी। पहले ये समझो कि जेईई मेंस का पेपर बनाया कैसे जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल भी हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, और हर साल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में बड़े दिखते हैं, लेकिन एग्जाम में उनकी औकात एक क्वेश्चन से ज़्यादा की नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स सिलेबस का साइज देख कर डर जाते हैं, वेटेज का पैटर्न नहीं देखते हैं। अब मैं तुम्हें एक रिलेटेबल सीन बताता हूँ। तुम मॉक टेस्ट देते हो, पेपर ख़त्म होता है, रिजल्ट आता है, और तुम नोटिस करते हो कि जो चैप्टर्स तुमने पूरे साल घिसे उनसे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, और जो तुमने लाइटली पढ़ा था वही सही हो गया। उस दिन थोड़ा सा दिमाग खुलता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे तुम फिर वही पुराना रूटीन फॉलो करने लगते हो, क्योंकि कोई क्लियर रोड मैप नहीं देता है। इस वीडियो का गोल रोड मैप देना नहीं है, गोल है तुम्हारा सोचने का तरीका चेंज करना, ताकि जब मैं लास्ट में एग्जैक्ट चैप्टर्स बताऊं तुम्हें समझ आए कि उन पे फोकस क्यों करना है। अब ध्यान से सुनो, 200 मार्क्स का मतलब रफली 50 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। और जेईई मेंस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, रिपीटेबल होते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहां क्वेश्चंस दिखते ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है, टाइम वेस्ट होता है, और निगेटिव मार्किंग का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। स्मार्ट एस्पिरेंट्स वही है जो पहले कैटेगरी को मास्टर करता है। अब थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं, बिना चैप्टर का नाम लिए, सिर्फ नेचर समझो। फिजिक्स में स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जहां फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट विजुअल है, और न्यूमेरिकल प्रेडिक्टेबल है, जैसे मैकेनिक्स का एक हिस्सा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स का ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन। ये वो एरियाज है जहां से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आते हैं, और अगर तुमने इनको अच्छे से कर लिया तो फिजिक्स में 70 से 80 मार्क्स एकदम पक्का हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, वो पहले सबसे टफ चीज़ पकड़ लेते हैं, जैसे रोटेशन, एडवांस डेरिवेशंस और बेसिक स्कोरिंग चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। फिर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पैनिक शुरू होता है। केमिस्ट्री में तो गेम और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि केमिस्ट्री लिटरली 3 सब्जेक्ट्स है, और यहीं पे मैक्सिमम मार्क्स टेबल पे पड़े होते हैं। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट
क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन पैटर्न आते हैं और फिजिकल में फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं या बोलते हैं ये याद नहीं होती है, जबकि ये सच है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल मार्क्स मिलते हैं अगर सही चैप्टर्स पे फोकस हो। मैथ्स की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स या तो एक्सट्रीम फियर में होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में। लेकिन जेई मेंस मैथ्स का भी एक क्लियर पैटर्न है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस देते हैं रिलेटिवली डुएबल लेवल के, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन एफर्ट बहुत लगता है। 200 मार्क्स का एम रखने वाले स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ये समझते हैं कि उन्हें मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व करना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करता है जो उनके स्ट्रेंथ चैप्टर से आए हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट आता है। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि तुम सब कुछ नहीं करोगे, और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स सब बोलते हैं कि कंप्लीट सिलेबस, लेकिन कंप्लीट सिलेबस और ऑप्टिमाइज्ड सिलेबस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब इमेजिन करो एग्ज़ाम से पहले तुम्हारे पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लेकिन उन चैप्टर्स का कॉन्फिडेंस 100% है। तुम उनसे आए सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो, जबकि बाकी स्टूडेंट्स टफ सवाल में अटके रहते हैं। तुम आराम से अपने स्ट्रॉन्ग जोन के क्वेश्चन टिक कर रहे होते हो। ये फीलिंग ही रैंक बनाती है। और फाइनली मैं कोर रिवील पे आता हूँ। अगर तुम्हारा टारगेट जेई मेंस 2026 में 200 मार्क्स पे है तो फोकस फिजिक्स में मैकेनिक्स के स्कोरिंग पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म के बेसिक, ईएमआई, एसी, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पे होना चाहिए। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स जैसे मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, और ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स और नेम रिएक्शन पे। और मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी जैसे चैप्टर्स पे। ये वो एरियाज है जहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ एक्यूरेसी बिल्ड की जा सकती है। लेकिन सिर्फ लिस्ट सुन के खुश मत हो जाना, मैजिक यहाँ है एग्जीक्यूशन में। इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ो जैसे एग्ज़ाम कल है। पीवाईक्यूज़ को बाइबल बना लो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो और हर चैप्टर से मिनिमम 90% एक्यूरेसी का टारगेट रखो। अगर ये हो गया ना तो 200 मार्क्स कोई ड्रीम नहीं रहेगा बल्कि एक अचीवेबल टारगेट बन जाएगा। मैं इसलिए ये सब एंड में बताया क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ तक आया है वो एक्चुअली सीरियस है, बाकी सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते रह जाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चैप्टर्स के एग्जैक्ट ऑर्डर, डेली टाइम टेबल और मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी तोड़ के बताओ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में 200+ लिखो, क्योंकि याद रखना जेईई मेंस लक का नहीं, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी का गेम है। और अगर तुमने आज सही डिसीजन ले लिया तो 2026 तुम्हारा साल हो सकता है।